हाँ जी, सब कुछ ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है हमारा और एक पॉडकास्ट में। जैसे मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया कि स्पोर्ट्स में करियर कैसे बनाएं, तो इस पॉडकास्ट में हम बताएंगे कि मास कॉम में जो मास कम्युनिकेशन एक अलग फील्ड है, इसमें करियर कैसे बनाएं। और हमारे बीच आज है अभिषेक तिवारी। तो अभिषेक तिवारी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा जो जिला पड़ता है वो पड़ता है प्रयागराज। पहले वो इलाहाबाद था, अब वो चेंज होकर प्रयागराज हो चुका है। कुछ दिन पहले ये पूरा मीडिया में भी हाईलाइट जी, ये मीडिया में हाईलाइट भी हुआ था। पहले से जो नाम प्रचलित था इलाहाबाद, सब इलाहाबाद से ही जानते थे, लेकिन अब वो चेंज होकर प्रयागराज हो चुका है। ओके, आप अभी मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं? जी जी। तो आप क्या कर रहे हैं? ये ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है? अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। ओके, आपका क्या था, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस? मैंने साइंस लिया था। अगर आप पत्रकारिता करना चाहें तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आप साइंस से हो, चाहे वो आप कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स से हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। ओके, बट साइंस से करने के बाद कुछ लोग डॉक्टर भी बनते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग बीफार्म डीफार्म करते हैं, कुछ लोग बीएससी नर्सिंग भी करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल बीएससी भी कर लेते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। तो आप मतलब साइंस से होके सीधा जर्नलिज्म कर रहे हैं, मास कॉम, उसका? जी, ये आपका अच्छा सवाल है क्योंकि मैं साइंस से बिलोंग करता हूँ। और बहुत लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत लोग मतलब अभी क्लास 12 का भी रिजल्ट दिया है, साइंस से है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि मास कॉम करूँ। फिर ये भी इनका अंदर भी एक वो सवाल आ जाता है कि मैं साइंस से हूँ, मैं कैसे करूँगा, या फिर करूँगा तो क्या होगा। तो आप साइंस से है तो अगर बता देंगे तो। हाँ, जैसे ये कहा जाता है पत्रकारिता एक आर्ट के जो छात्र होते हैं वो करते हैं, क्योंकि इसमें सोशल की चीज़ें होती हैं, इसमें आप पॉलिटिक्स की होती हैं, हिस्ट्री की चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सबकी अपनी रुचि की बात होती है। आप 10th के बाद कोई स्ट्रीम ले लेते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता था 10th के बाद, फिर जब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि आप MBBS करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है। पहले नीट की तैयारी करनी पड़ती है, नीट का परीक्षा क्रैक करना पड़ता है। आपको भी पता है इस समय देश की पॉपुलेशन क्या है। नीट की परीक्षा की बात करें तो जो कि सरकारी सीट की बात करें तो मात्र 18,000 है, और उसके लिए 15 से 20 लाख लड़के पूरे ऑल इंडिया से एग्ज़ाम देते हैं। तो मुझे इसमें पहले ये समझ नहीं आया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा जी, तो इसमें कंपटीशन की बात था। लेकिन एक 10th क्लास बच्चा पास होता है तो भी वो 18 प्लस नहीं होता, अभी वो एक बच्चा ही होता है। उसके बाद ना सोच समझ नहीं होता मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या, थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो उसे पैशन, एक जो होता है रुचि, शौक के बीच में वो उलझा रहता है। मुझे शौक था बायोलॉजी पढ़ना, लेकिन मुझे शौक था लोगों से बात करना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से घूमना। हाँ, तो इसमें मैं कंफ्यूज था। मैं सोचा था बायोलॉजी से ही सिर्फ डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन मैं भूल गया था कि वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होता है और मैथ्स भी होता है, जिसमें बहुत मैं वीक था मैथ्स में। और एक सवाल यह है कि आप जैसे मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या डिपार्टमेंट रहता है इसमें? देखिए, मेरा मानना है कि मास कम्युनिकेशन में बहुत सी फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हैं। सबसे पहला जिसमें सब लोग जानते हैं, वो जानते हैं जर्नलिज्म, लेकिन जर्नलिज्म के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जी, तो जर्नलिज्म हो गया, उसमें भी 3 प्रकार के हैं। आप रेडियो में भी जा सकते हैं एज अ अनाउंसर, एज अ इसमें जो प्राइवेट चैनल हैं एज अ रेडियो जॉकी, जो, और दूसरी बात अगर आप इलेक्ट्रिक मीडिया के देखें तो आप एंकर, रिपोर्टर, कैमरामैन, बहुत सारी वहाँ पे कंटेंट राइटर जो न्यूज़ लिखता है, न्यूज़ प्रोडक्शन करता है, तमाम सारी अपॉर्चुनिटी आपको इलेक्ट्रिक मीडिया में भी है। अब बात करें प्रिंट मीडिया में, तो प्रिंट मीडिया में जैसे आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जा सकते हैं, एज अ कंटेंट राइटर जा सकते हैं, एज अ रिपोर्टर जा सकते हैं। तो ये तमाम संभावनाएं हैं। अब मैं जर्नलिज्म के अलावा और दूसरे फील्ड में अगर मैं देखूं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो फेमस इस समय और पूरे सभी पार्टियां, सभी एक फेमस पर्सनालिटी है, सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं PR मतलब पब्लिक रिलेशन, जो एक ब्रांड इमेज सेट करता है। जो PR होता है वो भी मास कम्युनिकेशन के अंदर ही पड़ता है। बिल्कुल, वो मास कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट होता है PR, क्योंकि लोगों से कम्युनिकेशन करना, कैसे एकजुट करना, मतलब वो जो कंपनी वगैरह का इमेज बिल्ड करता है, किसी क्लाइंट का इमेज बिल्ड करता है, वो PR का। जी, बिल्कुल वो PR का ही काम होता है। अगर कुछ जो ये होता है एडवर्टाइजमेंट, ये भी इसके अंदर होता है। जी, तो हाँ, आपको बता ही रहे थे, एक तो PR हो गया, इमेज बिल्डिंग का काम, उसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट है हम तमाम देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं टीवी में, चैनलों में वो जो एडवर्टीजमेंट आती है, तो ये भी एक मास कम्युनिकेशन का ही छात्र करता है। उसका प्रोडक्शन करना, उसमें जो कंटेंट होता है उसको कंटेंट लिखना, एड एजेंसियों से बात करना, कंपनी से बात करना, जो क्लाइंट होते हैं उनके थ्रू एड बनाना, ये सब तमाम मास कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है।
और ये जो होता है ना कि वो मैंने सुना है कि प्रोडक्शन डायरेक्शन जो है, प्रोडक्शन डायरेक्शन जैसे कोई प्रोडक्शन में जा सकते हैं या फिर डायरेक्शन में जैसे मूवी वगैरह बनाना, शॉर्ट फिल्म बनाना या फिर बॉलीवुड में टेक्नीशियन वगैरह के काम करना, ये सारी चीज़ मास कम्युनिकेशन में प्रोडक्शन डायरेक्शन भी एक पार्ट है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको कैसे शॉर्ट फिल्में बनती हैं, कैसे आप कैमरा को कैसे हैंडल करना है, शॉर्ट कितने प्रकार की होती हैं, और उसके बाद एक्टिंग कैसे की जाती है, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट एक न्यूज़ एंकर जो होता है वो भी एक तरीके से देखें तो एक्ट ही करता रहता है, अपनी चेहरा दिखाता है, शक्ल बताता है, डिक्शन कैसे करें, वो पिच हाई कैसे रखें, कैसे बोलें। जब आप एक टीवी चैनल में एक स्टोरी बनाते हैं तो भी एक फिल्म जैसा ही प्रोडक्शन होता है, पहले हमें ये जोड़ना है, पहले हमें ये लाना है, ये पार्ट पहले रखना है, ये बाद में रखना है, तो ये भी प्रोडक्शन जैसा ही है। तो जिसके कारण बच्चे इस अगर ये कोर्स चूज करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि पास आउट होने के बाद कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे हमें प्लेसमेंट मिल सकता है? जैसे आप जैसे मैं बताता हूँ, मैं बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद आपको मैंने बताया कि तमाम फील्ड होती है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में, पीआर में काम कर सकते हैं और प्रिंट में भी काम कर सकते हैं, रेडियो में भी काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसमें आपकी रुचि हो। जैसे मुझे एज अ टीवी जर्नलिस्ट बनना है तो मैं जाऊँगा कोई भी टीवी चैनल में, सबसे पहले इंटर्नशिप करूंगा, या अगर जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है। प्रोडक्शन में अगर मैं जाता हूं, प्रोडक्शन अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो प्रोडक्शन जैसे बड़े बड़े कंपनी का प्रोडक्शन टीम है उसमें काम। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, आप वहां पे जाके। और अगर पीआर एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करूंगा तो मुझे वो पीआर टीम वगैरह में काम। जी बिल्कुल, पीआर कंपनी में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे जॉब या इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ओके। और मेरा और एक सवाल यह है कि इंटरेस्ट कैसे आया आपको इस फील्ड में? मतलब अचानक तो इंटरेस्ट नहीं आता है ना? जी जी बिल्कुल। तो मैं बचपन से ही थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व था। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कहा भी जाता है, इनके रगों में होता है कि पॉलिटिक्स, हर एक घर पे जाएंगे, हर एक गाड़ी पे तो कोई ना पार्टी का झंडा आपको दिख जाएगा, हर एक घर पे, हर एक गाड़ियों पे। तो ये थोड़ा था पॉलिटिक्स करना, लोगों के बीच में जब बातें हुआ करती थी। और मेरे हिसाब से मेरे अंदर पॉलिटिक्स कब आया, 2014 का लोकसभा चुनाव था, वहाँ पर मोदी जीतते हैं और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को हराते हैं, तो वहाँ से मेरे अंदर रुचि आई, वहाँ से मैं कम्युनिकेट किया करता था, लोगों से बात किया करता था, मैं टीवी बहुत देखा करता था, तो मैं भी सोचता था मैं भी ऐसे एंकरिंग करूँ, ऐसे रिपोर्टिंग करूँ, तो यहाँ मुझे रुचि आई। और ये फील्ड थोड़ा मतलब अच्छा भी है ना, बहुत मतलब फेम के साथ करियर भी ठीक है। देखिए स्ट्रगल हर एक फील्ड में है, चाहे वो आप कोई भी स्ट्रीम चूज करते हैं। अगर आप सबसे मेन चीज होता है आपकी हार्ड वर्क, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप कोई भी फील्ड हो आप उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। मास कॉम के बारे में गांव के लोग बहुत कम जानते हैं। अगर कोई पूछते हैं कि क्या करते हो, मैं अगर बोलूं कि मास कॉम करता हूं तो पूछते हैं ये क्या होता है। मतलब लोगों को बीएससी पता है, बीफार्म डीफार्म पता है, मेडिकल पता है, इंजीनियर पता है, ये सब चीज़ पता है। जैसे मास कॉम एक चीज़ है, इसमें भी करियर जैसे आपने कहा बहुत सारे फील्ड है, प्रोडक्शन डायरेक्शन है, एडवर्टाइजमेंट है, जर्नलिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें है, स्क्रिप्ट राइटर है, प्रिंट में भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपने अभी जिक्र किया। तो ये सारी चीज़ हमारे जो न्यू जनरेशन है वो नहीं जानते हैं। कुछ अगर आप चाहे कि कैसे इस तरह की चीज़ पे ये लोग फोकस करें। जी मैं आपका सवाल समझ गया। आपने एक वर्ड यूज़ किया गांव। बिल्कुल, गांव के जितने भी लोग हैं, शहर के लोग तो कुछ जानते हैं लेकिन गांव के लोग बिल्कुल नहीं जानते कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है। वो टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इस फील्ड में जाएँ कैसे। और गाँव के लोगों के अंदर यही दो ऑप्शन होता है, मेडिकल में जाना या इंजीनियरिंग करना। अगर मैंने साइंस ले लिया तो मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा, अगर मैंने कॉमर्स ले लिया तो मैं कोई बैंक में जॉब करूंगा। मेरा डिस्ट्रिक्ट में और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उनमें से जो लोग साइंस से पढ़ाई किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कुछ लोग बीफार्म कर रहे हैं, कुछ लोग डीफार्म कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग मेडिकल के लिए कोचिंग वगैरह जी जी बिल्कुल। तो मेरे अंदर बचपन से, आपने बोला ना कि आपने कैसे इस फील्ड में आया, तो मेरे अंदर बचपन से था कि कुछ नया करना जो औरों से हट के है। क्योंकि हमारे साइड, मैं भी एक बिलोंग करता हूँ गाँव से, विलेज से, तो वहाँ पर कोई मास कम्युनिकेशन जानते नहीं था, मास कम्युनिकेशन होता क्या है। तो क्योंकि भीड़ बहुत है इंजीनियरिंग में, जैसे मैंने जिक्र भी किया कि 20 लाख लोग एग्जाम देते हैं सिर्फ 18,000 की सीट के लिए। तो ये जो फील्ड है मास कम्युनिकेशन, इसमें तो अपॉर्चुनिटी मैं तो कहूँ बहुत ज़्यादा है। 30 से 40 50 आप जितने भी गिनती करेंगे बहुत ही कम है, कितना अपॉर्चुनिटी है आप इस कोर्स करने के बाद। और उसके अलावा इसमें तो लोगों की इतनी भीड़ नहीं है। अगर आप चाहे वो टीवी जर्नलिस्ट बनना चाहे, आप पीआर ज्वाइन करना चाहें, एडवर्टीजमेंट चाहें, और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कंपटीशन कम है। अगर आपको आप खुद अगर यूनिक हो तो जल्दी, मतलब जी। और ऐसा फील्ड है, मैंने सुना है कि ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब लग जाते हैं। अरे ग्रेजुएशन के पहले ही लग जाती है जॉब। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और मेरा भी, मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, मेरा भी जॉब अच्छी खासी कंपनी में जॉब लगी है। तो
आपके अंदर सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले कहा, आपको जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने ये सवाल, तो ये सवाल ऐसा है कि जैसे हमारा माइंड वगैरह डाइवर्ट हो जाते हैं कभी कभी पढ़ने से, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि लड़की की वजह से भी माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ से कैसे बचा जाए, कैसे मतलब फोकस किया जाए कि हमें ये करना है? तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो लाइफ में एक समय आता है, कोई भी चीज़ सीमित है। अभी हमारा क्या जीवन है, छात्र जीवन, तो हमारा ये कर्तव्य है कि सिर्फ हम अपने छात्र जीवन में ये मेरा सोच है, मेरा पर्सनल सोच है, मैं किसी पे नहीं कहता, तो मेरा मानना है कि आप जो कर रहे हैं उसी पे फोकस कीजिए, एक ही काम कीजिए, एक ही लक्ष्य देखिए, उस पर भी आप कंटिन्यू करते रहिए उस तरीके से। क्योंकि आजकल के छात्र मैं देखता हूँ, मेरे सामने, मैं भी इस शहर में हूँ, आते हैं लेकिन अपने भटक जाते हैं कि वो आते हैं बहुत जुनून, बहुत एनर्जी लेके आते हैं कि मुझे टीवी जर्नलिस्ट बनना है, मुझे रेडियो जॉकी बनना है, अनाउंसर बनता है, लेकिन वो मोह माया में फंस जाते हैं। वो मोह माया का मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा बिल्कुल करिए, ये बिल्कुल समय, लेकिन आप अभी आए हैं 3 साल की कोर्स करने के लिए, आप एज अ स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए। उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाती है मीडिया फील्ड में, तब आप जो करना है करिए। एक सबकी उम्र समय होता है, तो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा जितने भी यंगस्टर हैं जो ये वीडियो आपके माध्यम से देख रहे हैं, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ओके, ये हमारा आज सेकंड पॉडकास्ट है। उससे पहले हमने और एक पॉडकास्ट किया था, वो स्पोर्ट्स के ऊपर किया था कि स्पोर्ट्स में कैसे करियर बनाए। ये आपके साथ हमारा दूसरा पॉडकास्ट है कि मास कम्युनिकेशन में करियर कैसे बनाए। तो आपने बहुत अच्छे से, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इनको समझा दिया है, तो अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो फिर मिलेंगे और एक पॉडकास्ट में किसी और एक गेस्ट के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल। आज के लिए इतना ही, बाय।